Hello everyone, most welcome all of you on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar and today my topic is Crash Course for 12th Mathematics which is asking previous examination। जो बोर्ड में पूछा गया सवाल है, जो आप लोगों का फरमाइश था उस पर हम आप लोगों के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो अच्छे से पढ़िए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा से जाए। और यह क्वेश्चन 2018 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है जो आप लोगों के बीच में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है लेट ए इक्वल टू 5,6। माने ए एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट कितना है 5,6। कह रहा है हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन डिफाइंड ऑन दिस सेट। माने इस सेट पर कितना बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होगा वही पूछ रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए इक्वल टू 5,6 है ना। ए इक्वल टू कितना दे रखा है 5,6। अब ये ध्यान देना है कि ए इक्वल टू 5,6 दिया हुआ हमको नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछ रहा है। तो फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है n के पावर n स्क्वायर है ना। तो n के पावर n स्क्वायर होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। तो ये 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब हो गया, फिर से ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू फार्मूला होता है n टू द पावर n स्क्वायर है ना, n टू द पावर n स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ a इक्वल टू दे रखा है 5,6। इट मीन्स डेट यहाँ 2 एलिमेंट है। तो n इक्वल टू 2, तो n स्क्वायर इक्वल टू, तो n का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इस फार्मूला पर सेपरेट करेंगे तो n की जगह 2 लिखेंगे। और यहाँ देखिए n स्क्वायर, तो n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4। तो 2 टू दी पावर 4 कितना होगा 60। यही आपका आंसर रहा है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपके पास ए एक सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट 1 2 3। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू ए है ना। और कह रहा है कि डज नॉट हैव एन इनवर्स फंक्शन। तो याद रखिए कि इनवर्स फंक्शन किसको कहते हैं। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 और 2 को होल्ड्स करता है तो उसको क्या फंक्शन क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। ध्यान से समझिए, इफ एनी फंक्शन हैविंग 1 1 and 2 holds then this function also known as inverse function। तो हम यही चेक कर देंगे कि यह फंक्शन 1 1 और 2 होल्ड्स करता है कि नहीं। अगर होल्ड्स कर गया तो वह इनवर्स फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन याद रखिए इस क्वेश्चन में पूछा है डज नॉट है इनवर्स फंक्शन, माने जो इनवर्स फंक्शन नहीं होगा वही आंसर लेंगे। पहला देखिए, थोड़ा समझ लीजिए फिगर से, इसको समझेंगे ए भी समझेंगे ए को, चूंकि फंक्शन ए से ए की तरफ डिफाइंड है। फंक्शन ए से ए की तरफ डिफाइंड है। 1 किसको मैप कर रहा है 1 को, तो 1 मैप किया 1 को है ना। 2 किसको मैप कर रहा है 2 को, तो 2 मैप किया 2 को। और 3 किसको मैप कर रहा है, तो 3 मैप कर रहा है 3 को। तो ये कैसा फंक्शन है 1 1 और 2 फंक्शन, यानी ये फंक्शन है। लेकिन फंक्शन ना है वो हमको ऑप्शन लेना है, तो ये डिस्कार्ड कर देंगे। इसमें देखिए, इसमें करेंगे तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया है ना। ए बी नहीं, मतलब फंक्शन ए से ए की तरफ डिफाइंड है। एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। 1 किसको मैप कर रहा है 2 को, तो यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 2 1 2 को मैप किया। 2 किसको मैप करता है 1 को, तो इधर 2 लेंगे, इधर 1 लेंगे, 2 1 को मैप किया। 3 किसको मैप कर रहा है 1 को, तो यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे। यानी ये 1 1 और 2 फंक्शन नहीं है, इसको रहने देते हैं। ये देखिए, इसमें भी फिगर बना लीजिए, इसमें भी फिगर बनाएंगे तो फंक्शन ए टू ए डिफाइंड है, तो ए टू ए लिख दिए। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए है ना। अब फंक्शन 1 किसको मैप कर रहा है, 1 किसको मैप कर रहा है, तो 3 को मैप कर रहा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, इधर 3 लिखेंगे। और 3 किसको मैप कर रहा है 2 को, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। और 2 किसको मैप कर रहा है 1 को, तो 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। ये भी 1 1 और 2 फंक्शन है, तो ये भी नहीं होगा। ये देख लीजिए, इसका भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया ए, ये हो गया बी। बी नहीं, फंक्शन ए से ए की तरफ डिफाइंड है ना, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। 1 किसको मैप कर रहा है
2 को, 1 किसको मैप कर रहा है 2 को, तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2, 2 किसको मैप कर रहा है 3 को, तो इधर 2 लिखेंगे, इधर 3, 3 किसको मैप कर रहा है 1 को, 3 लिखेंगे, इधर 1। देखिए ये भी 1 1 और 2 है, इधर से 1 1, इधर से 2, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये 1 1 और 2 नहीं है, ये मेनी 1 और 2 फंक्शन है, मतलब 1 1 और 2 नहीं है, तो 1 1 और 2 नहीं है, इसका मतलब ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है, तो यही आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को बारीकी ढंग से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या हमसे पूछ रहा है, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 6 7 8, ठीक है। अब कह रहा है कि फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ फंक्शन डिफाइंड है, इज ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x+5, देन व्हाट टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चन इज नथिंग बट क्वेश्चन इज गिवन दैट a एंड b एंड fx, इसका मतलब a एक सेट दिया है, b एक सेट दिया है और fx दिया है। अब कह रहा है कि फंक्शन a से b की तरफ डिफाइंड है, तो कैसा फंक्शन होगा, देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ लिख देंगे फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, कोई भी क्वेश्चन को फंक्शन का क्वेश्चन को बाई फिगर सॉल्व करेंगे ना, ज़्यादा समझ में आएगा। ए में कितना है 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, है ना, और बी का वैल्यू हो गया 6 7 8, और एफ एक्स आपका दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू x+5, एक्स का वैल्यू कितना लेना है 1 लेना है, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 5 6, यानी 1 किसको मैप करेगा 6 को, f2 लेंगे, यहाँ से 2 है, कितना लेंगे 2, तो 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 5, तो 2 + 5 7, 2 मैप करेगा 7 को, यहाँ से 3 लेंगे, क्या हो जाएगा 3 + 5, तो 3 + 5 कितना होता है 8, 3 किसको मैप करेगा 8 को मैप करेगा। इसका मतलब देखिए इधर से 1 1 फंक्शन है, इधर से प्रत्येक का प्री इमेज इधर है, तो ये कैसा फंक्शन है 1 1 और 2 फंक्शन है, तो लिख देंगे इसीलिए f इज 1 1 और 2, यही आपका कची हुआ आंसर हुआ। बात समझे ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप समझिए रिलेशन मात्र 3 तरह का डिफाइंड होता है। पहला रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होता है सेम सेम, ए कॉमा ए अगर आर में बिलोंग कर गया तो यह कैसा रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, और एवरी ए बिलोंग्स टू कोई सेट और डिफाइंड होगा उस सेट का। आगे देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में होता है कि आपका ए बी अगर आर में है तो इम्प्लाइज दैट बी ए भी आपका क्या चीज में होना चाहिए आर में होना चाहिए। तीसरा देखिए ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव में होता है कि अगर फंक्शन ए से बी के तरफ अगर सेट में ए कमा बी अगर आर में है ना, एंड बी कॉमा सी भी आर में है, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी आर में अगर होगा तो ट्रांजिटिव होगा ना तो नहीं। फिर से समझिए, एक रिलेशन है ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब रिलेशन को डिफाइन कर दिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर सेम सेम रहा ऑर्डर पेयर में सेम सेम तो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन कंडीशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू। सिमेट्रिक में होता है अगर ए बी अगर आर में है तो इसका अपोजिट ऑर्डर पेयर माने बी ए भी आर में होना चाहिए। ट्रांजिटिव में होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। अगर यह तीनों कंडीशन को होल्ड्स करे अगर कोई एक ही रिलेशन तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी याद रखिए। तो देखिए यहाँ आपको रिलेशन में दिया है लेस देन माने आप लेस देन दिया हुआ है, लेस देन से आपको जांच करना है, लेस देन से आपको जांच करना है कि यह कैसा रिलेशन है। तो देखिए हम लेस देन का सिंबल के आगे कुछ एग्जांपल लगाकर समझाना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ लिख दिए 3 लेस देन 4, ट्रू है। फिर यहाँ लिख दिए 4 लेस देन 5, ये भी ट्रू है।
तो क्या शुरू और लास्ट में यही रिलेशन बन रहा है। देखिए यहाँ कंडीशन, ए बी अगर आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तो 3 लेस देन 4, मतलब इसका मतलब 3 लेस देन 4 ये ट्रू है, 4 लेस देन 5 ये भी ट्रू है। तो क्या ये ऐसा रिश्ता बन रहा है, दिस इम्प्लाइज 3 लेस देन 5, क्या ये होल्ड्स कर रहा है? यस, ये होल्ड्स कर रहा है। इसीलिए कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, मतलब ओनली ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव। तो याद रखिए यह कैसा रिलेशन होल्ड्स करेगा, ओनली ट्रांजिटिव, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस 8π/5 का वैल्यू पूछता है। तो ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट जनरली फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x होता है। कब होता है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0, तो यह कंडीशन को फॉलो करेगा तभी तो यह फॉर्मूला लगाएंगे। जनरली बच्चा सब यही गलती करता है, इससे इसको कैंसिल कर देता है 8π/5। लेकिन देखिए 8 से 5 में भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ 1π है, ध्यान दीजिए यहाँ 1π है। इसका मतलब यह रेंज से बाहर है, तो इसको रेंज में लाएंगे। इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस, और 8π/5 को इतना लिख सकते हैं 2π या माइनस 2π माइनस 2π/5। देखिए ध्यान से इतना हम लिख सकते हैं, क्यों, कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस 2π/5, क्यों, 5 दूना 10, 10 में से 2 घटेगा 8π/5। आप समझिए इसको इतना लिख सकते हैं, फिर इसका स्कीम लेके सॉल्व कीजिएगा, इतना ही है, 5 दूना 10, 10 में से 2 घटेगा 8π/5। अब चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कि कॉस पाई माइनस थीटा होता है, तो कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस 2π माइनस थीटा, 2π लगाना है, 2π माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ होल्ड्स करा देंगे, है ना। कॉस 2π, इसको मानेंगे थीटा, तो कॉस 2π माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यही लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा का काम किया 2π/5, है ना। तो 2π/5 होल्ड्स कर गया, तो देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो गया, 2π/5, यही हो गया आंसर, मतलब यही आंसर हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं, बी नो डैट, है ना, कॉस इनवर्स 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 2 थीटा का स्क्वायर -1, यही फार्मूला होता है। फिर से समझिए, कॉस इनवर्स 2 थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, कॉस इनवर्स 2 थीटा, गलत लिखे हैं, कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स थीटा, गलत लिख दिए, 2 कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 2 थीटा स्क्वायर -1। इसी के फॉर्मेट में इसको लाएंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स 2x -1, तो क्या एक लिख सकते हैं इसे, कॉस इनवर्स 2 है, x को लिख सकते हैं √x का स्क्वायर, लिख सकते हैं इतना, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बात बराबर है, तो इतना हम लिख सकते हैं -1। अब देखिए इस फॉर्मेट में आ गई है, कॉस इनवर्स 2, इसको मानेंगे थीटा और -1, तो क्या फॉर्मूला आता है, 2 कॉस इनवर्स थीटा, तो 2 कॉस इनवर्स थीटा का काम किया √x, तो यही आपका आंसर हो गया, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, तो इसको 10 में बदल दीजिए, तो फार्मूला वगैरह लगाकर और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 का 2 हो गया, और कॉट इनवर्स 3 है, तो अगर 10 में लिखेंगे तो 10 इनवर्स 3/1, तो इसके बटा में 1 है, तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/3, और प्लस यहाँ कॉट इनवर्स 7 है, तो 10 में लिखेंगे तो एंगल भी रिवर्स हो जाएगा, तो 7/1, तो ये 1/7, चूंकि फार्मूला होता है कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, इसी फार्मूला के हेल्प से हम इसके रिवर्स कर दिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स कितना होता है, 2x/1 - x², यही फार्मूला होता है, मतलब 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो इसी फार्मूला पर सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स
1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स। तो एक्स का काम यही करेगा, देखिए यहाँ ध्यान से एक्स के काम करेगा, ये एक्स का वैल्यू रहा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/3 अब बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का काम किया 1/3, तो यहाँ 1/3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2/3, इसको सॉल्व कीजिए तो 1 माइनस एक के स्क्वायर एक है बाई 9, इसके बटा में छुपा हुआ। अब इसका एलसीएम कर दीजिए, तो एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2/3 है ना, अब बाई 9 इकाई 9, 9 में से 1 घटेगा, 9 इकाई 9, 9 में से 1 घटेगा 8, तो 8/9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2/3 इंटू 8/9 को लिख सकते हैं 9/8, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो क्या आ गया आपका tan इनवर्स 3/4। यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे यहाँ लिख देंगे, चूंकि क्या है आपका 2 tan इनवर्स x, यह है ना 2 tan इनवर्स 1/3, तो 2 tan इनवर्स 1/3 की जगह यही लिख देंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से देख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स x, तो x के काम करेगा 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो ये 28 आ जाएगा, क्रॉस गुना कर दीजिए तो ये 21 प्लस 4 अब बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3/28, इसके बटा में एक छुपा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स 25/28 अब बाई, इधर लिखेंगे इसको तो ये भी आ जाएगा 25/28, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आ गया tan इनवर्स 1, tan कितना का मान होता है वो, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री कितना बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। तो थोड़ा ये लेंथ इसका बड़ा था लेकिन कंसेप्ट सेम था, तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आंसर आपका कितना रहा, π/4 रहा, आंसर आपका यही रहा, π/4 रहा। तो देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, अगर पाई टेबल आपको ध्यान में होगा, याद होगा, तो ये क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1, तो आप बताइए tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/4, डायरेक्ट लिख देंगे, ये सब समझिए। और याद रखिए कॉस के अंदर में माइनस, इसको बाहर करेंगे तो फॉर्मूला ही होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स, लिख देंगे जो भी रहेगा ना, माइनस को बाहर करना है कॉस के अंदर का, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। फिर देखिए ये माइनस बाहर करेंगे तो ये डायरेक्ट बाहर हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो ये होगा माइनस साइन इनवर्स थीटा, यही फार्मूला होता है। यही फार्मूला का अभी क्या किए हैं, यूज किए। चलिए तो आगे देखते हैं, यहाँ हो गया आपका π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। बताइए कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/3 बोलते हैं। माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/6। इसके बटा में एक छुपा हुआ है, एलसीएम ले लीजिए तो आएगा आपका एलसीएम 12, 4 3 12, तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई प्लस 12 टाइम्स, तो यहाँ लिख देंगे 12 पाई, 3 चौका 12 है ना, तो ये हो जाएगा 4 पाई, 6 2 12, तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब इसको सॉल्व कीजिए, 12 3 15 पाई माइनस 4 2 6, 15 में से 6 घटेगा, डायरेक्ट लिखिए 9 पाई, 9 6 15, तो 9 पाई बाई 12, 3 3 जा
9 3 चौके 12 कितना आ गया 3π/12 है ना। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो यही आपका आंसर रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ लेमडा बिलोंग्स टू आर। लेमडा कहाँ बिलोंग कर रहा है आर में है ना, मतलब रियल नंबर है। और डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या दिया हुआ है ABCD। तब कहता है अल्फा लेमडा डिटर्मिनेंट क्या होगा लेमडा इंटू डिटर्मिनेंट। तो एक प्रॉपर्टीज होता है जो ध्यान रखिए। अगर आपके पास ये ABC दिया हुआ है, अगर आप लेमडा A निकालिएगा लेमडा डिटर्मिनेंट लेमडा इंटू डिटर्मिनेंट A, इस केस में आपको क्या करना होगा लेमडा से मल्टीप्लाई करना होगा कोई एक रो या एक कॉलम। चलिए हम पहला बार फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो गया लेमडा A लेमडा B CD ये होगा, ये ऑप्शन में होगा। नहीं तो आगे देखिए लेमडा इंटू डिटर्मिनेंट है। लेमडा को चलिए सेकेंड रो में गुना कर देते हैं। ऊपर में हो गया AB, सेकेंड रो में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा लेमडा C। और उसके बाद क्या लिखेंगे था लेमडा C, इधर हो जाएगा लेमडा D, ये हो जाएगा। आगे देखिए अगर लेमडा इंटू डिटर्मिनेंट लिखते हैं, चलते हैं फर्स्ट कॉलम में गुना करके देखते हैं है ना। फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा लेमडा इंटू A लेमडा इंटू C, और ये BD जो का तो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में होगा। नहीं तो सेकेंड कॉलम में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा लेमडा इंटू डिटर्मिनेंट। तो लेमडा इंटू डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये C, इसमें गुना कराएंगे सेकेंड कॉलम में तो क्या हो जाएगा लेमडा इंटू B, ये लेमडा इंटू D। तो इस तरह से हम जाने कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अगर कोई नॉन जीरो स्केलर से गुना कराएंगे तो कोई एक रो में गुना कराएंगे या कोई एक कॉलम में, तो जो ऑप्शन आपके होगा वो ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। इफ ABC आर इन AP, तो आप बताइए AP किसको कहते हैं। AP का कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तभी तो ये क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है क्वेश्चन में ABC आर इन AP, मतलब ABC दिया हुआ है जो AP में है। उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट दिया है। डिटर्मिनेंट क्या दिया है x+1, फर्स्ट कॉलम क्या है x+1 x+2 x+3, सेकेंड कॉलम क्या है x+2 x+3 x+4, थर्ड कॉलम क्या है x+a x+b x+c। अब कहता है इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, से ध्यान से देखिए। यहाँ लिखेंगे चूंकि A, B, C आर इन AP में है, जिसे आप लोग जानते हैं कि 2 4 6 अगर AP में है आर इन AP, तो इसको नहीं लिख सकते हैं 2 घटाओ 4 और 4 घटाओ 6, मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। बात समझिए 2 4 6 आर इन AP, 2 घटाओ 4 इक्वल टू 4 घटाओ 6। इसी तरह से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा AP में है तो इतना लिख सकते हैं A - B बराबर B - C। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर देते हैं कि R1 चेंजेज R1 - R2, R2 चेंजेज R2 - R3, मतलब यहाँ कर देते हैं R1 चेंजेस R1 - R2 और R2 चेंजेस R2 - R3। तो ध्यान दीजिए इसमें से इसको घटाएंगे तो एक अंक को घटाकर बता देते, उसी तरह से सब होगा। x+1 ऐसे घटाइएगा x+2, यहाँ माइनस की चिन्ह है यहाँ ब्रैकेट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा x+1 माइनस से गुना कराइए, माइनस से गुना कराएंगे तो -x, ये माइनस से गुना करेंगे -2, ये से ये कैंसिल, 1 में से 2 घटेगा -1 है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि -1 आएगा। तो दूसरा की भी उसी तरह से घटाइए, x+2 में से x+3 घटाइएगा तो -1, इसका भी इसी तरह से होगा। तो क्या होगा लिखाइए आप, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस, इसमें भी माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस, तो यहाँ लिख देंगे A - B। और उसी तरह से क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, सेकेंड रो में से सेकेंड कॉलम को घटाएंगे, सेकेंड रो में से थर्ड रो को घटाएंगे तो x+2 है, यहाँ x+3 है तो घटाएंगे तो क्या आएगा इसी तरह से -1 आएगा। और इसमें भी देखिए इसमें से भी इसको घटाएंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, तो यहाँ माइनस, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा B - C, तो यहाँ लिख देंगे B - C।
और नीचे वाला जो घात, तो क्या लिखा जाए x+3, यहाँ हो जाएगा x+4, यहाँ हो जाएगा x+c, है ना। अब ध्यान देना है कि क्या हो जाएगा -1 -1 a माइनस बी है, तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी किसके बराबर है, b माइनस सी के बराबर। तो जहाँ a माइनस बी है वहाँ क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी, यहाँ b माइनस सी, -1 b माइनस सी, और ये x+3 x+4 और यहाँ x+c। आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट का दो रो बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ चूंकि r1 बराबर r2। हम लोग जानते हैं कि इफ two row of any determinant are identical, then the value of determinant must be 0. It means that इसका दोनों रो फर्स्ट रो और सेकेंड रो बराबर है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट इसको बिना सॉल्व किए हुए आंसर लिख देंगे 0। तो जो ऑप्शन में 0 रहेगा उसी में टिक अप करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देखें, सॉल्व किए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। x कॉलम में देखिए x 2 7 3 x 6 7 2 x इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ x 2 7 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम 3 x 6, थर्ड कॉलम 7 2 x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि चूंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 3/3 ऑर्डर का है, तो हमको क्यूबिक पोलिनोमियल मिलेगा। क्यूबिक मतलब डिग्री 3 है, इसका डिग्री 3 है। डिग्री 3 का इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 3 इसका क्यूब रूट मिलेगा। उसमें से देखिए 2 रूट दिया हुआ है 7 और 2, 7 और 2 दिया हुआ है 2 रूट, तो हमको थर्ड रूट निकालना है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ध्यान देना है इस पर। क्या लिखा हुआ है, x 2 7 3 x 6 7 2 x इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। आपके पास x बराबर 7, 2 मतलब 2 को रूट दिया हुआ है, तीसरा रूट निकालना है। तो देखिए इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज लगा देते डिटर्मिनेंट का, ताकि तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे तो x + 7 2 + 7 तो x + 9 आ जाएगा। 3 + x + 6 तो इसको जोड़ेंगे तो x + 9 आ जाएगा। 7 + 2 + 6 इसको भी जोड़ेंगे तो x + 9 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि r1 चेंजेज, r1 जोड़ r2 जोड़ r3। इतना करके देखते हैं क्या आता है। तो देखिए सॉल्व कीजिएगा तभी तुरंत बताइए, तीनों को जोड़िएगा तो x जोड़ 2 जोड़ 7 तो x + 9 आ जाएगा, है ना। ये तीनों की इसी तरह से जोड़िएगा, 3 + x + 6 मतलब अरेंज करके लिखेंगे तो x + 9 आ जाएगा। इसको भी तीनों को जोड़ेंगे तो 7 + 2 + 6 तो इसको भी जोड़ेंगे तो x + 9 आ जाएगा। और ये सब जो का तो ये हो गया 2, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 यहाँ 6 यहाँ x, है ना, इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। मतलब नियम है कि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में जो आइडेंटिकल रहता है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो x + 9 कॉमन ले लेंगे तो x + 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 2 7, फिर क्या बचेगा 1 x 6, यहाँ क्या बचेगा 1 2 x इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना इक्वल टू 0 और इतना इक्वल टू 0, तो इतना इक्वल टू 0 करेंगे ना तो आएगा आपका रूट 7, 2। इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा, x + 9 इक्वल टू 0 करेंगे। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x = -9। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एग्जैक्ट यही आएगा x = 7, 2। इसलिए इसको सॉल्व क्यों करने जाए, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि अगर कोई क्वेश्चन कितना जल्दी हमसे सॉल्व हो जाए। तो देखिए ये प्लस में 9 है तो इधर क्या चीज आ गया, माइनस में 9 आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, है ना, और कह रहा है ओमेगा की इक्वल टू 1 एंड एक डिटर्मिनेंट दिया है x + 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम ओमेगा x + ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x + ओमेगा इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू क्या होगा सो पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से, मतलब इसको भी उसी तरह से अभी बना है, वही कंसेप्ट लगा दीजिए। r1 चेंजेज r1 जोड़ r2 जोड़ r3, अगर ये लगाते हैं तो क्या हो जाएगा r1 चेंजेज r1 जोड़ r2 जोड़ r3, है ना। ये कंसेप्ट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा
इसको तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस, ध्यान से देखिए ये क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको कॉलम वाइज कर देते हैं, ऐसे ठीक रहेगा। रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऐसे जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे तो वहाँ x जोड़ 1 जोड़ ओमेगा स्क्वायर है ना। इसको तीनों को जोड़ेंगे तो इसी तरह से क्या आपका आ जाएगा, ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब अरेंज करके लिखिए x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये सब ऐसे ही बता देंगे, क्या हो जाएगा ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा है ना, इक्वल टू 0। याद रखिए फार्मूला होता है 1, चूंकि 1 जोड़ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यही फार्मूला आता है। क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ x मतलब ये 0 हो गया, ये हो गया ओमेगा और ये x प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि नियम है कि किसी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम में जो भी आइडेंटिकल रहता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 और ये आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1, ये आ जाएगा x प्लस ओमेगा। अब फिर एक नियम लगा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से मतलब ऐसा कर देते हैं R1 चेंजेस R1 माइनस R2 चेंजेस R2 माइनस R3। ये करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x इक्वल टू 0 है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या करेंगे यहाँ से इक्वल टू 0, 16 नंबर क्वेश्चन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक में से घटेगा 0, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा x माइनस, नहीं ओमेगा ना है तो यहाँ लिख देंगे ओमेगा माइनस x माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। और ध्यान से देखिएगा है ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आपका बचेगा 0, इसमें से इसको घटाइएगा तो x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 माइनस x माइनस ओमेगा, और ये जो है इसको लिख दीजिए 1 x प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दीजिए कि 2 0 है तो तीसरा लेकर सॉल्व कर लेंगे। तीसरा लेकर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन मिटा देते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मतलब ये आपका हो गया x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 ऐसे तो ऐसे ना क्रॉस गुना करेंगे, इतना x माइनस ऐसे ऐसे गुना, देखिए ये 0 आपका हो गया और ये 0 तो ऐसे ना गुना कीजिए, x माइनस ओमेगा माइनस x माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, इसको गुना कीजिए 1 माइनस x माइनस ओमेगा, ऐसे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, बीच में चिन्ह माइनस के ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, इसको गुना कीजिएगा तो x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आपका आ जाएगा x, बारी बारी से गुना कीजिए, ओमेगा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा x ओमेगा, इसको गुना करेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस x, इसमें गुना करेंगे तो माइनस x, माइनस गुने माइनस प्लस x स्क्वायर है ना, और ये माइनस गुने माइनस ओमेगा x, और ये माइनस से कीजिएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो माइनस गुने माइनस प्लस x इंटू ओमेगा, इसमें से इसको गुना कीजिएगा तो माइनस गुने माइनस प्लस ओमेगा क्यूब है ना, ओमेगा स्क्वायर से इसमें गुना कीजिएगा तो x इंटू ओमेगा, x इंटू एक राशि इसमें गुना कीजिएगा तो x इंटू ओमेगा स्क्वायर, माइनस का माइनस, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा, ये माइनस था ना ये माइनस, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा
और ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए माइनस में माइनस प्लस इससे कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर और माइनस 1, ध्यान दीजिए इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल होगा उसको हटा दीजिए, ये एक्स ओमेगा कैंसिल हो गया। और देख लीजिए ओमेगा स्क्वायर एक्स और नहीं है कहीं तो ये देख लीजिए ओमेगा स्क्वायर प्लस में माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल होगा आपका, एक से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और कितना बच गया, तो अब बच गया आपका जो लिख देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। याद रखना है कि ओमेगा क्यू कितना होता है, 1 होता है। तो याद रखिए ओमेगा के पावर 4 को नहीं लिख सकते, ओमेगा के पावर 3 इंटू ओमेगा के पावर 8। ओमेगा क्यू 1 होता है तो 1 इंटू ओमेगा, एक मतलब ओमेगा यानी 4 रहेगा तो ओमेगा लिख देंगे। तो ये हो गया एक्स ओमेगा और बचा कची एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बचा एक्स ओमेगा और ओमेगा क्यू प्लस 1 माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यू, ओमेगा के पावर 4 तो ओमेगा के पावर 4 आपका ओमेगा आ गया और ये माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स। अब देखिए ध्यान से यहाँ से क्या कर लेते हैं कॉमन कि आपका ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया और 1 से 1 कैंसिल हो गया। इस सब में एक्स है तो एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका बच जाएगा यहाँ से 1 बचेगा और ये यहाँ से चलिए इतना इसके आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुना से भाग में जाएगा तो क्या आएगा 0। मतलब ओवरऑल हमको ऊपर में ही एक्स कॉमन आ गया था तो इतना को गुना से भाग में करके 0 कर देना चाहिए था, तो ऑप्शन आपका ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये 13 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा है ना। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है a प्लस ए का ट्रांसपोज आई आता है, तो ए का वैल्यू लिख दीजिए। ए का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ए का वैल्यू लिखा हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा और प्लस ए का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज करके लिखिए, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, मतलब रो को कॉलम में बदल देंगे, रो को कॉलम में बदल देते हैं ना, उसी को ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा इक्वल टू 0। 0 नहीं आइडेंटिटी है तो यहाँ लिखेंगे 1 0 0 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सामने सामने जोड़िए, ये आपका हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, इसको जोड़िएगा तो ये 0, इसको जोड़िएगा तो ये 0, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0। सामने सामने बराबर कर लीजिए तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना करते हैं तो π/3, ये एंगल कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा इक्वल टू π/3। यही आपका क्या रहा आंसर है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला देखिए ये 13 था, ये 14 नंबर में क्या कह रहा है आपको, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, माने मान लीजिए
ये n बाई n ऑर्डर के, मतलब जिसका रो और कॉलम बराबर होता है उसके स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए और ए का ट्रांसपोज को जोड़ेंगे ना तो ये आएगा सिमेट्रिक, याद रखिए ये फॉर्मूला ही होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अगर घटाव के चर्चा होता तो एस क्यू सिमेट्रिक हो जाता है ना। ए माइनस ए डैश अगर आपसे पूछा जाता कि ए माइनस ए डैश, ऐसे आंसर आपका यही हो गया। ए प्लस ए डैश पूछे तो क्या कहिएगा, सिमेट्रिक। और ए माइनस ए डैश अगर पूछता तो क्या कहते, एस क्यू सिमेट्रिक। हाँ समझे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए आगे ये 50 नंबर क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, मतलब ए एक मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का है। एक मैट्रिक्स है जो कितना है, 3/3 ऑर्डर का है ना। एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर के, साथ ही साथ दिया हुआ ए स्क्वायर कितना आता है, ए आता है। तो ध्यान दीजिए अगर गुना करते हैं दोनों तरफ ए से तो ए के पावर 2 है तो 3 आ जाएगा। यहाँ दो ए मतलब ना समझ रहे हैं, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए, इधर भी ए से गुना करा दिए, इधर भी ए से गुना करा दिए, तो क्या आ जाएगा, ए क्यू बराबर ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए ए स्क्वायर कितना होता है, इसका मतलब हो गया कि ए स्क्वायर भी है और ए क्यू भी आपका क्या आ गया है, मतलब ए क्यू भी पूछा जाए तो ए। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ इतना का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ए प्लस i3 का क्यू माइनस 7a का वैल्यू होता है 7a का। तो देखिए ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूला को एस्टेब्लिश करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू प्लस 3a, ए का वैल्यू ए के काम करेगा ये बी के, तो ए क्यू और बी की जगह i3 प्लस 3a, तो ए का वैल्यू क्या आपका आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या आपका आ जाएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा ए और बी का वैल्यू i3 का स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो i3 का क्यू -7 ए, तो लिख दीजिए -7 है ना, मतलब फार्मूला पर सब्ट्रैक्ट किए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर, आई खत्म, ए से ए में आई से गुना करेंगे तो ए आ जाएगा आई की, और यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 3a, फिर गुना करेंगे ए रह जाएगा, और प्लस आई क्यू, तो i3 ही रह जाएगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आई 3/3 ऑर्डर के है तो ये आइडेंटिटी होता है, तो इसका वैल्यू बारी से गुना करेंगे, तो जैसे 1 में 1 से गुना करते हैं तो 1 आता है, उसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणनफल मतलब आइडेंटिटी ही आता है, चाहे ऑर्डर कितना भी क्यों ना हो, -7। इस अब देखिए ए क्यू को क्या समझेंगे, यहीं लिख देते हैं, ए क्यू की क्या समझेंगे, ए तो कितना आ गया, हाँ ए क्यू रहने दीजिए, ए क्यू को क्या समझेंगे, ए, चूँकि फार्मूला निकाल दिया, 3a स्क्वायर को भी ए समझेंगे, i3 प्लस i3 -7a, देखिए 3 3 6 आइए 7, तो 7a प्लस i3 -7a, इसे ही कैंसिल हो गया तो क्या बचा, i3। तो यही आपका कच्ची हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 16 नंबर क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेज है ना। तो इसका मतलब होता है ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, याद रखिएगा। अगर कह दिया क्वेश्चन में कि ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में हमको ये फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है, ए के डिटर्मिनेंट n-1 के बराबर, ये फार्मूला होता है। तो ये कै बाई क्या ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है।
एडजॉइंट ए कितना के बराबर होगा, तो ए का डिटर्मिनेंट आप पावर में से घटा देंगे, एन की जगह 3 रख देंगे, एन का वैल्यू 3 तो 3 - 1 तो कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 में से घटेगा तो मतलब इसका मतलब हो गया कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर के कची होगा, बराबर होगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ log sec x प्लस tan x पूछ रहा है, तो ये फार्मूला होता है, अगर log फंक्शन रहता है तो जो भी क्वेश्चन रहता है log के बगल में जो भी रहता है बटा के नीचे आता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/sec x प्लस tan x इंटू d/dx क्या लिख देंगे, d/dx sec x प्लस tan x है ना, तो ये आपका आ जाएगा 1/sec x प्लस tan x। ध्यान दीजिए, और सेक का डिफरेंशिएशन आप लोग को सिखा चुके हैं, क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ लिख देंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसमें से सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो सेक निकल गया, तो क्या बचा टेन एक्स, ये दो गो सेक है, दो गो सेक में से एक सेक निकल गया, तो ये सेक एक्स अब ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स है ना, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका सेक एक्स, यही आपका आंसर रहा। लेकिन याद रखिए इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, फॉर्मूला याद रखना बेहद जरूरी है, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर के लिए फार्मूला आता है बी नो डैट, ध्यान दीजिएगा, x के पावर m y के पावर n x प्लस वाई के पावर m प्लस n, देन याद रखिएगा इस फॉर्मेट में रहेगा तो dy/dx बराबर y/x, ये फार्मूला होता है dy/dx बराबर y/x, बस सेम फॉर्मेट में। देखिए यहाँ 18 का बना रहे हैं, क्या लिखा हुआ है x के पावर 2 y के पावर 3 प्लस बराबर x प्लस वाई के पावर 5 है ना। देखिए n का काम आपका कितना किया 2, n का काम कितना किया 3, x प्लस वाई तो m प्लस है, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, मतलब सेम फॉर्मेट को होल्ड कर गया, तो इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा dy/dx बराबर y/x, यही हो गया आपका फॉर्मूला। बात समझे, तो ये खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 19 का सलूशन क्या लिखा हुआ है, d/dx tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि फार्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला था, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, यही फार्मूला को होल्ड कराइए यहाँ d/dx tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ ई माइनस हटाएंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पाई लगा कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या आ जाएगा d/dx tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस गुना कीजिए माइनस पाई माइनस गुने माइनस प्लस कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूँकि हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं tan इनवर्स एक्स प्लस है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 फार्मूला में होता है, तो ये वाला देखिए सेम है, इसी टाइप पर चल गया। tan इनवर्स एक्स समझिए इसको, आप प्लस कॉट इनवर्स एक्स समझिए, तो d/dx tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई/2 और माइनस ये पाई, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है 0 होता है, यही आपका आंसर रहा। बात समझे ना, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या लिखा हुआ है d/d 2 के पावर x 3 के पावर x, वैल्यू निकालना है।
तो ऐसे लिख देंगे सोल्यूशन में। ध्यान से देखिएगा, डी बाई डी 2 के पावर एक्स 3 के पावर एक्स, इसको समझिए ऊपर वाला के यू, नीचे वाला के क्या समझिए भी, यू बाई भी। यहाँ से यू आपका कितना आ गया 2 के पावर एक्स, यहाँ से भी कितना आपका आ गया 3 के पावर एक्स। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी बटे डी एक्स, यहाँ यू डी बटे डी एक्स 2 के पावर एक्स, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ही होता है इतना झुका तू और लॉग बेस लिखते हैं, जितना रहता है उतना लिख के, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल रहता है तो जितना रहता है उतना ही झुका तू और लॉग आई बेस लिखते, तो बेस 2 हो गया डी बटे डी एक्स, और ऊपर में जो रहता है ना से लिखते पावर में, तो पावर में एक सही कैंसिल हो गया। इस तरह से आपका कितना आ गया 2 के पावर एक्स लॉग 3। सिमिलरली डी वी बाई डी एक्स निकालिएगा तो इसका भी हो जाएगा 3 के पावर एक्स 3 क्या कर दिए यहाँ 2 ना है 2 लिख देंगे, इसका करेंगे इसी तरह से 3 के पावर एक्स लॉग 3। अब नाउ यहाँ कर दीजिए वैल्यू रख दीजिए डी यू बाई डी यू डी 2 के पावर एक्स बाई डी 3 के पावर एक्स, इसको डी यू बाई क्या लिखे थे डी एक्स, इसका वैल्यू डी यू बाई डी एक्स बटे डी वी बाई डी एक्स ना लिख सकते, इसी कैंसिल। अब वैल्यू रख दीजिए तो क्या आपका आ गया, यहाँ किया वाला वैल्यू आ गया 2 के पावर एक्स लॉग 2 के पावर एक्स लॉग 2, आइए 3 के पावर एक्स लॉग 3, इसका मतलब हो गया 2/3 के पावर एक्स लॉग बेस में यहाँ हो जाएगा 3, नीचे वाला नीचे पावर वाला, यही आपका आंसर कहलाएगा, यही आपका आंसर कहलाएगा। बात समझे ना? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, आपका 20 कंप्लीट हुआ। 21 नंबर देखिए, 21 में क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही दिया हुआ मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एफ डैश एक्स, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये √3 साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इसके बाद फॉर्मूला होता है लेट एफ डैश एक्स बराबर 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ रखिएगा तो कितना आ जाएगा √3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा √3 कॉस एक्स, माइनस में इधर कच्ची में जाएगा प्लस में साइन एक्स, ये √3 है ना। और इसके बाद क्या लिख देंगे साइन एक्स, कॉस एक्स गुना में है, गुना से भाग में बटा के नीचे कॉस एक्स आ जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होता है tan एक्स, ये √3, तो यहाँ tan एक्स tan का डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री के 60 डिग्री को कितना कहते हैं, तो π/3, 3 × 18, इसे ही कैंसिल, तो एक्स बराबर π/3, π/3 इसमें रख देंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्या निकलना है मैक्सिमम वैल्यू, तो यही वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स की जगह लिख देंगे π/3, तो क्या आपका आ जाएगा √3 साइन π/3 और प्लस कॉस π/3। देखिए √3 3 × 18 एक वैल्यू √3/2 आई, 3 × 18 एक वैल्यू होता है 1/2, तो कितना आ गया 2 को 3 मिलके 3/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 3x4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर रहा। बात समझे ना? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका रहा 22, y इक्वल टू दे रखा है 22, y इक्वल टू आपको दे रखा है कितना log cos x² एट x बराबर √π, पर आपको वैल्यू पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ dy/dx का वैल्यू पूछ रहा है, dy/dx बहुत ही इजी क्वेश्चन है। dy/dx करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा d/dx log cos x², ध्यान से देखिएगा है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, जो भी लॉग फंक्शन रहता है तो बटा के नीचे आ जाता है, तो 1/2
कॉस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 1 / कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो माइनस का, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी बटे डी एक्स, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बाई कॉस हो जाएगा आपका टेन, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स स्क्वायर का 2x वैल्यू रख दीजिए एट एक्स बराबर रूट पाई। देखिए माइनस ये 2 लिख देंगे, आई एक्स की जगह रूट पाई, यहाँ टेन आई एक्स की जगह रूट पाई का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, -2 रूट पाई इंटू टेन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 0 से गुना करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये आपका खत्म हो गया 22। यहाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एट x1, y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है। क्या चीज़ का वैल्यू, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x और वाई स्क्वायर के सॉल्व करेंगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी वाई बटे डी एक्स यहाँ से निकालेंगे, ये जोड़ से घटाओ में 2x, आइए गुना से भाग में 2y आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, -x बटे y। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो हम फार्मूला जानते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फार्मूला होता है, x माइनस x1 नहीं y माइनस y1 और y माइनस y1, ये फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। y माइनस y1 डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस x1 होता है। वैल्यू रखेंगे तो y माइनस y1 का वैल्यू y रह जाएगा, इधर क्या हो गया, डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू -x बटे y, है ना। इधर क्या आपका आ गया, x माइनस x1। सॉल्व कीजिए, भाग में तो इधर गुना में गुना कराइए, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, इसमें इससे गुना होगा तो y1 -x इसमें गुना कराइए तो -x स्क्वायर, माइनस बिना माइनस प्लस x1, एक इधर ले आइए, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x1, ये घटाओ में है तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, जोड़ में, तो क्या लिख देंगे यहाँ y। अब देखिए बताते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ए स्क्वायर, तो इसके जगह ए स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ x1 जोड़ y, इसीलिए x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये हो गया समीकरण। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 24 नंबर का, क्या लिखा हुआ है, लिमिट से पहले ये डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स लिमिट x टेंस टू a और x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a, है ना। तो डी बटे डी एक्स लिमिट का फार्मूला ही दिया हुआ है। फार्मूला में क्या होता है, पावर बगल में लिखते हैं, a लिख के पावर में से कम करते हैं, ये टोटल कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 0। इस तरह से आपका ये खत्म हो गया। 25 नंबर देखिए, √1 प्लस cos x dx इंटीग्रेशन है, तो इसको लिख सकते हैं √cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2, देख लेते हैं, साइन स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ना लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए 1 को इतना लिख दिए। यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख लिए, 2 लिखा हुआ है।
और 2 लिखा हुआ है नहीं, तो ये ऐसे नहीं बनाएंगे, ये कॉस ना है, तो कॉस है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये √2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन √अंडर cos स्क्वायर एक्स dx है ना। स्क्वायर से रूट कची हो गया कैंसिल, तो √2 इंटीग्रेशन cos एक्स dx। √2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स। इंडिफिनिट में वो कांस्टेंट जोड़ देते हैं, तो क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कुछ मान लीजिए पावर को, तो क्या लिखा हुआ है एक्स क्यू, इसको टी मान लीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और डी टी बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भाग में है तो ये गुना में आ जाएगा डी एक्स, ये गुना में 3 है तो गुना से इधर क्या चीज़ में आ जाएगा भाग में डी टी। अब यही लिख देंगे इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स मैच कर गया, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हटेगा, इसके जगह लिखाएगा 1/3 डी टी है ना, ई के पावर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को क्या माने थे टी, इस तरह से 1/3 बाहर हो जाए, इंटीग्रेशन ई के पावर टी डी टी, 1/3 ई के पावर टी है ना, तो टी का टी हो जाता है। जैसे इंटीग्रेशन होता है तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो 1/3 और ई के पावर टी किसको माने थे एक्स क्यूब की माने थे, तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब और प्लस सी, तो यही आपका काची रहा आंसर है, 3 लिखा हुआ है, यही आपका क्या होगी आंसर होगी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको मतलब ये फार्मूला होता है, अभी याद रखना है आपको कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहता है ना, और डी एक्स, इसका मतलब एफ एक्स रहा फंक्शन और फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ रहा ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स एफ एक्स, ये फार्मूला होता है। तो इस पर सेपरेट करेंगे, ई के पावर एक्स लिख दिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिए होल स्क्वायर है ना, तो इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे आई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, अलग अलग कर दीजिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये डी एक्स, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका ई के पावर एक्स, यहाँ 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस इधर क्या आपका बचा 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स। तो याद रखिए इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका पावर 1 है तो 1 माइनस लगा के लिखते 1 बढ़ाकर, मतलब ये फार्मूला होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो ये वाला और ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे ई के पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स और जोड़ सी, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, बात समझे ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखिए, ये क्या लिखा हुआ है 28 नंबर, 28 में कर रहा है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ही होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई, मतलब आपको याद रखना होगा, एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, ये याद रखना होगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई, ये फार्मूला ही होता है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अगला देखिए ये क्वेश्चन 29 नंबर, 29 के सोल्यूशन में आप देखिए अगर f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया ऑड फंक्शन, कैसा फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कहता है ना ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो याद रखिएगा ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आता है 0 आता है, सॉल्व करने के कोई ज़रूरत नहीं होता, ये ट्रिक होता है। आगे देखिए 30 नंबर में क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन अल्फा बीटा साई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बीटा अल्फा साई एक्स डी एक्स है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा, यहाँ साई एक्स ये बीटा अल्फा है, तो अगर
लोअर लिमिट को अपर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट करते हैं, तो ये चेंज हो जाता है। तो ये चेंज होगा आपका, तो क्या रहा यहाँ से प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इंटीग्रेशन बीटा टू अल्फा है तो क्या हो जाएगा, अल्फा टू बीटा हो जाएगा साई एक्स डी एक्स, है ना। इसका डिफरेंस ये दोनों सेम आ गया तो जीरो हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे देखिए ध्यान से, आगे देखिए 31 नंबर। एरिया निकालना है हमको, कहाँ से कहाँ एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस, एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड कर्व y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम 0 टू π/2। याद रखिए एरिया का मतलब इंटीग्रेट कर दीजिए उस फंक्शन का, तो एरिया निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लिख देंगे, 0 से π/2। एरिया का मतलब अगर कोई कर्व दिया हुआ है उसका अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो उसका एरिया निकल जाता है। तो 0 से π/2, ये एक्स का वैल्यू है तो यहाँ लिखेंगे y dx, है ना। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 और y, तो y का वैल्यू कितना है, साइन एक्स, यहाँ लिख देंगे साइन एक्स डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ, 0 से π/2, हो जाएगा माइनस कॉस π/2 और माइनस कॉस 0, तो बराबर माइनस कॉस 0 0 कॉस π/2 0 कॉस 0 1, माइनस गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर रहा। 32 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कंप्लीट। ये देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्स डी एक्स, इसके पावर 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है तो 1 बढ़ा कर लिखेंगे तो 2/2, कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से 1, वैल्यू रखिए, ये 1 के स्क्वायर बाई 2, ये 0 का स्क्वायर बाई 2, ये 1/2, यही आपका आंसर रहा, 1/2। बात समझे ना। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, 33 नंबर देखिए 33 नंबर में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर बराबर d2y बाई dx स्क्वायर के पावर 3। पूछ रहा है ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। कई बार डिफरेंशिएट, एक बार भी नहीं डिफरेंशिएट, कई बार डिफरेंशिएट एक बार, कई बार डिफरेंशिएट 2 बार। तो याद रखिए ऑर्डर किसको कहते हैं, हायर टाइम्स डिफरेंशियल, है ना, ऑफ एनी इक्वेशन दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट रहता है ना, वही उसका ऑर्डर कहलाता है। तो एक बार डिफरेंशिएट नहीं है, कई बार डिफरेंशिएट है एक बार, कई बार डिफरेंशिएट है 2 बार, तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। हायर बार डिफरेंशिएट रहता है उसी के डिग्री को, उसी के पावर को डिग्री कहते थे, इसके पावर कती हो जाती है। यही आपका आंसर रहा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, y dx माइनस एक्स डी वाई बराबर एक्स वाई डी एक्स। इसको सॉल्व करना है तो क्या कर देंगे, इधर y dx ये जोड़ में है तो इधर क्या चीज में आ जाएगा, घटाओ में, एक्स वाई डी एक्स घटाओ में है तो इधर क्या चीज में आ जाएगा, जोड़ में, तो एक्स डी वाई। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से y, इधर से dx कॉमन ले लीजिए, यहाँ से y या dx निकल गया था कुछ ना, तो 1 बचा, माइनस यहाँ से y dx निकल गया तो यहाँ x हो गया इक्वल टू एक्स डी वाई। अब क्या कर देंगे, तो यहाँ से ये आपका आ गया, ये गुना में है, अब वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में लाएंगे, वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में, तो x गुना में, गुना से भाग में, 1/x dx, आइए गुना से भाग में चल जाएगा, और साथ ही साथ ये रह जाएगा 1 माइनस एक्स, ये गुना से भाग में, ये वाला इधर आ जाएगा तो 1/y dy। अब देखिए ये वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में आ गया, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड भी अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन x/x, अलग अलग किए 1/x, ये x/x dx, इंटीग्रेशन 1/y dy, ये कैंसिल, नीचे का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में log mod x, ये माइनस x, ये log mod y, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि आगे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। से देखिए ध्यान से कि ये जोड़ में है, इधर कुछ जोड़ देते हैं, मान लीजिए log c जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए,
log c या k। तो इस तरह इस प्रकार से आपका आ जाएगा log mod x माइनस एक्स। इंटू में प्लस में रहता है अलग अलग लॉग, तो इंटू में आ जाता है, तो ये के वाई आ जाएगा। अब देखिए ये लॉग मॉड एक्स जोड़ से घटाव में आ जाएगा लॉग के वाई घटाव से जोड़। अब देखिए यहाँ से ये लॉग ए को लॉग लिखेंगे तो एक्स है, ये गुना से भाग में के वाई बराबर एक्स। इधर से लॉग हटेगा तो एक्स बटे के वाई इक्वल टू ई के पावर चला जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू भाग से गुना में के वाई ई के पावर एक्स। तो इस तरह से आपका यही आंसर हो गया। बात समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन 35 लिखा हुआ है कि dy बटे डी एक्स प्लस वाई बटे एक्स बराबर 1/x²। यहाँ से एक बटा बगल में एक छुपा हुआ है, ये p का वैल्यू हो जाएगा। क्या चीज़ का वैल्यू हो जाएगा, p का। तो p का वैल्यू कितना हो गया 1/x, और ये काची का वैल्यू का लगा क्यों 1/x²। अब आइए फार्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन p dx, यही फार्मूला होता है IF का। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, e के पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू 1/x dx। तो e के पावर नीचे के डिफरेंशिएट पूरा ऊपर में होता है तो क्या होता है फार्मूला लॉग मॉड नीचे वाला, तो लॉग मॉड x। इस केस में ई लॉग हट जाता है तो x आ जाता है। तो यही आपका आंसर रहा, चूँकि IF निकालना था, क्वेश्चन में ही कह दिया था कि IF निकालना है ना। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो ये आपका 35 कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है 36 नंबर। क्या लिखा हुआ है, एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई x² प्लस y² इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स डी एक्स का प्लस ये डायरेक्ट इतना का फॉर्मूला आता है tan इनवर्स y/x का। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना तो यही आएगा कन्फर्म इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसका क्या आ जाएगा x²/2, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x लिखना चाहिए था, गलत लिख दिए थे। tan का डिफ्रेंशिएशन ही आता है, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल, तो क्या आ गया tan इनवर्स y/x। इधर कोई कांस्टेंट के रूप में लिख दीजिए c। यही आपका आंसर हुआ। बात समझे ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है आपका 36 कंप्लीट। 37 देखिए, 37 में लिखा हुआ है आपको कि वेक्टर a इक्वल टू दे रखा है i वेक्टर i वेक्टर j वेक्टर 2k। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर a का हम पहले मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉड ऑफ i j 2k। मॉड निकालेंगे तो i के बगल में 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 1 + 4, तो 4 2 का हो गया 6 ना। समझिए i के बगल में k स्क्वायर, j के बगल में k स्क्वायर, k के बगल में k स्क्वायर, तो 6 है। अब फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर a बराबर वेक्टर a बटे मॉडुलस वेक्टर a। वेक्टर a का वैल्यू क्या हो गया i j जो 2k बाई √6। यही आपका आंसर रहा। बात समझे ना। तो ये आपका 37 कंप्लीट। 38 में कह रहा है क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। कै नंबर क्वेश्चन में 38 में। तो ध्यान से देखिएगा 38 में डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो क्या लिखा हुआ है, इसको कोई मान लीजिए, वेक्टर ए बराबर मान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 3i - 4j + 12k। याद रखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं ना, तो याद रखिए यूनिट वेक्टर को ही यूनिट वेक्टर में से i j के हटा देंगे, कॉमन लिख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। या ट्रिक है। देखिए वेक्टर a का मॉडुलस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 12 के स्क्वायर 144। इसको सॉल्व करेंगे तो 169 में कितना लिख सकते हैं 13 गुने 13 है ना, ये दो में से एक बाहर इतना हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बाय मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए का वैल्यू कितना है 3i माइनस 4j प्लस 12k है ना। अब बाय 30 अब अलग अलग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यूनिट वेक्टर ए बराबर 3/13 i 4/13 j 12/13 k। तो इसीलिए DCS निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन तो कितना आ जाएगा 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। यही आपका हो गया आंसर। बात समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका ये 38 नंबर खत्म हो गया। आगे देखिए 39 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि xi माइनस 3j प्लस 5k, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि परपेंडिकुलर के मतलब हो गया दोनों का प्रोडक्ट क्या चीज आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसका और इसका। तो डायरेक्ट हम कर देते हैं चूंकि बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर के सिंबल दे दिए टू ईच अदर, इसीलिए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो xi माइनस 3j प्लस 5k माइनस xi वेक्टर xj वेक्टर j प्लस 2k वेक्टर इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए। i में i से गुना, j में j से गुना, k में k से गुना, ट्रिक बता चुके हैं। तो x में x से तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 3 में x से तो माइनस 3x, k में k से सेम में गुना करते हैं 5 में 2 से तो 5 गुना 10 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी सॉल्व कीजिए। 10 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10, तो यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5x, क्यों 5x में से 2x घटेगा 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए। दो कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू भी 0, x माइनस 2 इक्वल टू भी 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जोड़ से घटाव में, ये जोड़ से घटाव से जोड़, यही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये आपका हो गया i, ये हो गया j, ये हो गया k। i क्रॉस j एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं। देखिए i क्रॉस j क्या हो जाएगा k, है ना, प्लस j, यहाँ देखिए j क्रॉस k तो क्या आ जाएगा i, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं i ये k, यहाँ देखिए k क्रॉस i तो ये भी j हो जाएगा। अब देखिए i क्रॉस k एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस j। यहाँ देखिए j क्रॉस i क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये माइनस k, है ना। अब k क्रॉस j क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस i, माइनस कॉमन ले लीजिए तो i j k, यही आपका आंसर है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस का रहा तो y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है 0 1 0। याद रखिए जिसका डायरेक्शन कोसाइन लिखते हैं उसका वैल्यू 1, रिमाइंडर 0। जैसे x अक्ष का कोई कहेगा डायरेक्शन कोसाइन, तो चूंकि x y z होता है ना, x y z होता है तो x का कहेगा तो x का वैल्यू 1 0 0, y का कहेगा तो y का वैल्यू 1 ये सब 0, z का कहेगा z का वैल्यू 1 ये सब 0। ये ट्रिक होता है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। 42 XY प्लेन के पूछ रहा है, XY प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन।
तो यहाँ देखिए कोई पॉइंट में एक्स वाई जेड तीनों होता है। अगर एक्स वाई की कहेगा तो याद रखिए एक्स वाई के तो एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1, आई बच गया से 0। वाई जेड की कहेगा तो वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, आई कल 0। और एक्स जेड के कहेगा तो एक्स का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू 1, आइए 0। तो ध्यान दीजिए किसका पूछ रहा है, वाई जेड प्लेन का। वाई जेड प्लेन का कह रहा है, नहीं वाई जेड का नहीं, एक्स वाई प्लेन के कह रहा है। तो एक्स वाई 1 1, आइए 0। दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन है, यही आंसर हो गया। बात समझे ना? ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए आपका ये कंप्लीट 43 देखिए। 43 में कह रहा है आपको कि 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू कौन प्लेन। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है x प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू 12। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, इसका कोफिशिएंट के गुना करेंगे 0 के बराबर, 2 इंटू 1। ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1। तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से लिखेंगे तो माइनस 4 इंटू 2, अब प्लस यहाँ से लिखेंगे 3 इंटू लेमडा इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। तो 2 में से 8 घटेगा माइनस 6 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। तो 3 लेमडा इक्वल टू घटाव में है तो जोड़ में, लेमडा इक्वल टू 6/3 कैंसिल कराएंगे तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। यही आपका आंसर रहा। तो इस तरह से आपका 43 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। 44 देखिए। 44 में डिस्टेंस पॉइंट दिया है आपको, कितना डिस्टेंस निकालना है ना। डिस्टेंस निकालना है आपको, पॉइंट दिया हुआ है 4 3 7 एंड क्या पॉइंट दिया हुआ है 1 -1 5। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर यहाँ 4 - 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 4 - 1 का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? फिर इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस गुने माइनस प्लस का होल स्क्वायर। फिर इसको लिखेंगे 7 - 5 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटेगा 3 का स्क्वायर, 3 + 1 4 का स्क्वायर, 7 में से 5 घटेगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, ये 2 का स्क्वायर 4, 16 9 25 4 29, 16 9 25 4 29। तो यही आपका आंसर है। इस तरह से 44 भी कंप्लीट हो गया। आगे देखिए 45 में क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 45 कर रहा है कि a' एंड b' आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में होता है p a' इंटरसेक्शन b' को ही लिखते हैं p a' b' बराबर होता है फॉर्मूला p a' इंटू p b'। यही आपका आंसर हो गया, है ना। ऐसे सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे देखिए 46 में कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन दिस सिचुएशन पी, ध्यान रखिएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है 0। याद रखना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के सेंस में पी ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, 0, है ना। और 47 देखिए। 47 में आपको दे रखा है पी ए इक्वल टू 3/8, पी बी इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 1/4। फार्मूला होता है पी ए बाई बी
पी ए बाई बी का फॉर्मूला आता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। वैल्यू रख दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/4 है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 और बाई पी बी दिया हुआ है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 ये हो जाएगा 2/1, तो यही 2 2 जा 4 कितना आ गया आपका 1/2। यही आपका आंसर है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट लास्ट हो रहा है क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए नॉट इक्वल टू 0 एंड पी बी बाई ए इक्वल टू 1। फॉर्मूला लिख दीजिए पी बी बाई ए के, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बाई पी ए इक्वल टू 1, भाग से इधर गुना में जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए। अब ये पी हटाएंगे तो क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, मतलब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ए आता है, माने ये ए छोट और बी बड़ा, ए का मतलब ए सबसेट बी, यही हो जाएगा आपका, याद रखिएगा इसका। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx बाय रूट एक्स कॉमन ले लेंगे इसमें से, रूट एक्स तो क्या बचेगा यहाँ, एगो रूट एक्स बचेगा प्लस 1 यहाँ dx यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 बाय, इसको लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट एक्स का आ जाएगा 2 रूट एक्स है ना, 2 रूट एक्स, और उसके बाद क्या कर देंगे, नहीं इस तरह से नहीं करेंगे, तो अब देखिए इसको कैसे कर लेंगे हम लोग, इस तरह से कर लेंगे, इसको जेड मानेंगे, इसको जेड मानेंगे, तो इसका पूरा पूरा डिफरेंशिएट ये है, तो नीचे वाला का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में हो तो लॉग 1 नीचे वाला, तो लॉग रूट अंडर एक्स प्लस 1 प्लस सी। फिर से समझिए, रूट एक्स प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, तो इसीलिए नीचे का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में, तो लॉग 1 नीचे वाला, ये फॉर्मूला ही होता है, तो यही आपका आंसर है। इसको कीजिएगा तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ले लीजिए, आई के पावर एक्स और डी एक्स सॉल्व कर दीजिए, ई के पावर एक्स डी एक्स, तो ई के पावर एक्स कहाँ से कहाँ है 0 से 1, तो ई के पावर 1 रखिए, ई के पावर 0, तो ई आई के पावर 0 1 होता है, यही आपका क्या रहा आंसर रहा। क्यों ऐसा लिखे, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, ई ले लीजिए 1/n, तो 1/n लेंगे तो ये आएगा 0, इसी को लोअर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट है ना। और फिर इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी या लास्ट वाला लीजिए तो n/n लीजिएगा तो इसे ही कैंसिल हो जाएगा तो 1, इसीलिए लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट 1 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करें, ताकि फीडबैक का अनुभव हो सके। थैंक यू, बाय बाय।